Hi everyone and welcome to our college, and today's session is going to be a Q&A session regarding the new Sigma 6.0 बैच, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए डेवलपमेंट, डीएसए एंड क्वांट एप्टीट्यूड तीनों को कवर करने वाले हैं. For all those students who are dedicatedly waiting for Sigma 6, there is an early bird offer available till 25th of December शाम के 9 बजे तक. तो बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेसमेंट बैच ऑफ 2025, जिसके अंदर हमने कई सारे मेजर अपग्रेड्स किए हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आज के सेशन के अंदर उन मेजर अपग्रेड्स को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द Q&A सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट से आया था, दैट वाज हु इज Sigma 6.0 फॉर. Sigma 6.0 is for all those students who want to dedicatedly prepare for their tech placements and tech internships, especially if you want to target product-based companies like Google, Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, Atlassian हो गया. अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक एमटेक बैकग्राउंड से, BCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर हम सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका अगले साल 2025 के अंदर इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन आएगा, और इफ वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, या फिर अगर हम फर्स्ट ईयर फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो अपनी टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम Sigma 6.0 से आकर पढ़ सकते हैं. जब भी हम इंडियन टेक प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो प्लेसमेंट्स के अंदर आती हैं. इनमें से पहली हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जिनमें हमारी फैंग मैंग कंपनीज आ जाती हैं, जो जनरली हमसे डीएसए एक्सपेक्ट करती हैं. दे ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अस एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट अ गुड लेवल ऑफ सीजीपीए फ्रॉम अस. साथ के साथ हमारे पास सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं जो हमसे क्वांट एप्टीट्यूड प्लस सम लेवल ऑफ डीएसए एक्सपेक्ट करती हैं. एंड इसके साथ में वी ऑल्सो हैव फिनटेक फर्म्स जो भी हमसे क्वांट एप्टीट्यूड और अच्छे डीएसए के सवाल पूछ रही होती हैं. साथ के साथ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स हैं जो हर एक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है. इफ वी आर समबडी जो स्टार्टअप्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे डेवलपमेंट स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. तो बेसिकली ये तीनों चारों टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो हमसे डेवलपमेंट, डीएसए प्लस क्वांट एप्टीट्यूड एक्सपेक्ट करती हैं प्लेसमेंट्स के अंदर. एंड यही तीन चीजें हम Sigma 6 के अंदर पढ़ रहे होंगे. सो बेसिकली Sigma 6 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट along with data structures and algorithms along with quant aptitude. So Sigma is a one-stop unique solution for our tech placements and tech internships. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड. तो येस, हमारा जो असम्पशन रहेगा डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों के अंदर यही रहेगा कि आपने आज तक कोई कोडिंग नहीं की है, तो हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करेंगे, और लास्ट में हम कंप्लीट एडवांस तक जाकर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. डीएसए की बात करें तो डीएसए में लास्ट में जाकर हम ग्राफ्स, डीपी, सेगमेंट्री सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड बैक एंड तो करेंगे ही, हम डिप्लॉयमेंट को भी कवर करेंगे. एंड उसके साथ में जो कुछ एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम उनको भी आगे जाकर कवर कर रहे होंगे. तो येस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम कंप्लीट फंडामेंटल्स टू कंप्लीट एडवांस. इफ वी वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट करिकुलम, तो फ्रंट एंड की टर्म्स में हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कवर करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट द सीएसएस फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी, तो बूटस्ट्रैप, टेलविंड हो गया, हम दोनों को कवर करेंगे. रिएक्ट जेएस को कवर करेंगे. बैक एंड की बात करें तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं. एमवीसी आर्किटेक्चर हो गया, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो गया. डेटाबेसेस की टर्म्स में एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल दोनों को ही हम किस तरीके से एक्सप्रेस के साथ यूज कर सकते हैं, दोनों को ही हम कवर करने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी हैव एडिशनली एडेड दीज कॉन्सेप्ट्स जो एक तरीके से हमारे एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, जिनको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू सीख रहे होंगे. जिसमें इस बार दिस इज अ न्यू अपग्रेड जो हमने Sigma 6 के अंदर ऐड किया है, जिसमें हम डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, कुबरनेटीज हो गया, सीए/सीडी पाइपलाइंस हो गया, ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं. प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर वी लर्न अबाउट वेब सॉकेट्स, वेब आरटीसी, यूनिट टेस्टिंग, AWS कंस्ट्रक्ट्स के अंदर डिप्लॉयमेंट ऑन EC2, S3 बकेट्स किस तरीके से यूज करना है, AWS एम्पलीफाई हो गया. ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एडिशनली मिल रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द कोर मर्न स्टैक डेवलपमेंट. मर्न यानी MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस के अलावा ये एडिशनल चीजें हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर हम कर रहे होंगे. तो वेब डेवलपमेंट के अंदर 6 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स जिनको हम बना रहे होंगे, जिसमें हमारा Airbnb प्रोजेक्ट आ जाएगा, हमारा Zoom प्रोजेक्ट आ जाएगा, Zerodha प्रोजेक्ट आ जाएगा, ChatGPT प्रोजेक्ट आ जाएगा, एंड GitHub प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसमें हम खुद का एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो बिल्ड कर रहे होंगे. इन टर्म्स ऑफ डीएसए वील स्टार्ट विद फंडामेंटल्स एंड उसके बाद हम एडवांस डीएसए कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सेगमेंट्रीज, ग्राफ, डीपी, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गए, प्रायोरिटी क्यूज हो गई, हैशिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, बीएसटीज हो गए, ट्राइज हो गए. ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेक्चर्स. तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा वही रहेगा जो इस सेशन का है, यानी इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. तो एक तरीके से इंग्लिश हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा. कोडिंग डेफिनेटली इज एंटायरली इंग्लिश बेस्ड. हमारा जो वेब डेवलपमेंट का स्टैक रहेगा दैट विल बी मर्न स्टैक, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, एंड डीएसए के अंदर हम डीएसए सीखेंगे यूजिंग जावा लैंग्वेज.
नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द शेड्यूल फॉर द बैच। अब शेड्यूल हमारे बैच का ऑल्टरनेट डे शेड्यूल रहेगा। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल का मतलब है कि अगर आज हमारा डे 1 है जिसके अंदर हमारा लेक्चर 1 हमें मिला है, तो सेकेंड डे एक तरीके से हमारे लिए हमारा प्रैक्टिस डे है जिसके अंदर हम अपने लेक्चर 1 के असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हर एक चैप्टर के साथ वील बी गेटिंग सम असाइनमेंट क्वेश्चंस अलोंग विद देयर सॉल्यूशंस। उसके बाद डे 3 में हमारे पास हमारा लेक्चर 2 होगा जो कि अवेलेबल हो जाएगा, एंड इस तरीके से हमारा जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द जनरल शेड्यूल फॉर डेवलपमेंट। अब डीएसए वाला जो शेड्यूल है उसके अंदर सिंस देयर इज एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डीएसए, तो डीएसए शेड्यूल के अंदर भी हम ऑल्टरनेट डे शेड्यूल फॉलो करेंगे, जिसमें डीएसए के लिए हमारे पास हर ऑल्टरनेट डे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एंड जो हमारा डे ऑफ यानी प्रैक्टिस वाला दिन है उस दिन असाइनमेंट क्वेश्चन तो हमें करनी है, साथ के साथ लाइव प्रैक्टिस सेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे विच आर गोइंग टू बी शेड्यूल्ड विद मैम इंस्ट्रक्टर्स। तो डीएसए लेक्चर 1 के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, हमारा जो ऑल्टरनेट डे यानी डे ऑफ वाला दिन होगा, प्रैक्टिस वाला दिन होगा, उस दिन लाइव प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम उसी लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कवर कर रहे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर शेड्यूल फॉर डीएसए एंड डेवलपमेंट। सो वी आर गोइंग टू फॉलो एन ऑल्टरनेट डे शेड्यूल फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड डीएसए, एंड ये शेड्यूल हमने काफी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के बाद डिवाइस किया है। यूट्यूब के ऊपर भी एंड वेबसाइट के ऊपर भी हमने काफी सारे सिलेक्टेड जिनकी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप लग चुकी है अच्छी कंपनीज के अंदर, उन स्टूडेंट्स के कई सारे इंटरव्यूज डाले हुए हैं, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक मिला दैट दिस ऑल्टरनेट डे शेड्यूल हेल्प देम क्रिएट अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें सारी की सारी चीजें मिल गई हैं, हम एक कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमें हर दिन पता है कि हमें कितने कॉन्सेप्ट्स को, कितने क्वेश्चंस को कवर करना है, कितनी चीजों को सीखना है। तो बेसिकली हमारा जो ध्यान रहेगा वो स्पून फीडिंग पर नहीं होगा। हम कॉन्सेप्ट्स तो करेंगे ही लेक्चर्स के अंदर, पर उसके साथ में एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस है जिसके ऊपर हमारा डेडिकेटेडली ध्यान है। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो कई सारे माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे हर एक सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ, एंड उसके बाद हमारे मेजर फुल स्टैक 6 प्रोजेक्ट्स होंगे जो हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिनको हम बिल्ड कर सकते हैं। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने रेज्यूमे के अंदर अगर डालेंगे तो इट इज गोइंग टू मेक योर रेज्यूमे मोर एंड मोर इफेक्टिव। अब जनरली बैच से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल आता है दैट हु इज गोइंग टू बी द टीचर। तो चाहे हमारे डेवलपमेंट के लेक्चर्स हो गए, चाहे हमारे डीएसए के लेक्चर्स हो गए, दोनों डीएसए डेवलपमेंट के अंदर आप मेरे साथ आकर अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, एंड ऑल्सो देयर विल बी एडिशनल मेंटरशिप सेशंस, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, हमें अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे डेडिकेटेड लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे जो भी आपके मेरे साथ कंडक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो सवाल आया था दैट वाज रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट्स, विल देयर बी अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो येस, डेवलपमेंट के लिए देयर विल बी अ सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, डीएसए के लिए देयर विल बी अ सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। बट अगर हम एनरोल करने का सोच रहे हैं तो हमें सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए एनरोल नहीं करना। मैं आपको बता दूं, जब भी हम टेक प्लेसमेंट्स, टेक इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, जनरली सर्टिफिकेट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, चाहे वो सर्टिफिकेट गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का ही क्यों ना हो। टेक प्लेसमेंट, टेक इंटर्नशिप के अंदर हमारी जो स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैच के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आ रहे हैं। सर्टिफिकेट ठीक है, हम डाउनलोड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा बैच कंप्लीशन पर उस सर्टिफिकेट की तभी इंपॉर्टेंस है अगर हम एक्चुअली वो जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको सीख कर जा रहे हैं। डेवलपमेंट है तो अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, अपने खुद के आइडियाज़ पर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। डीएसए है तो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, एडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं जाकर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हमें डालना पड़ेगा। बैच डेफिनेटली हमें कमिटमेंट की फीलिंग दे सकता है, पर उस कमिटमेंट को हमें बैठकर ऑनर करना पड़ेगा, और खुद डिसिप्लिन तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे, उस कंसिस्टेंसी को ऑनर करेंगे, हार्डवर्क डालेंगे, तभी हमारी एक अच्छी टेक प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप आगे जाकर लग रही होगी। नेक्स्ट सवाल था रिगार्डिंग व्हाट इज 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन। तो ये एक स्पेशल अपग्रेड है जो हमने सिग्मा 6 के अंदर किया है। इसमें जितने भी सिग्मा 6 स्टूडेंट्स अपना जो बैच है वो कंप्लीट करेंगे, उनके लिए हम 1-on-1 लाइव रेज्यूमे सेशंस अरेंज करेंगे विद मेंटर्स। और ये जो रेज्यूमे करेक्शन सेशन है, ये नॉर्मल जो बेसिक एआई चेक होता है, एटीएस कंप्लायंस का चेक होता है, उसकी तरह बेसिक सेशन नहीं होंगे। बेसिकली जनरली अगर हम ऑनलाइन जाएं तो हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स मिल सकते हैं जो हमारा रेज्यूमे चेक करेंगे, उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल देंगे, उससे थोड़ा बहुत एआई कंप्लायंट बना देंगे, एआई से कुछ चीज़ें चेक कर लेंगे। ये सेशन उससे एक लेवल अप जाकर होने वाले हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जब भी हम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, इफ वी आर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज, तो हमारे जो रेज्यूमे का फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए एज कंपेयर टू समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर बैकग्राउंड हमें अपने रेज्यूमे के अंदर डिफरेंट चीजों को हाईलाइट करना है। अगर हम सीएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर हम नॉन सीएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हमें डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वर्सेज अगर हम स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें
रेज्यूमे के अंदर डिफरेंट तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी कस्टमाइजेशन है जो सिर्फ ह्यूमन लेवल पर ही अवेलेबल होती है, जिसके ऊपर हमने खास ख्याल रखा है। सो फॉर ऑल दो सीरियस स्टूडेंट्स जो अपना बैच पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, ये एक ऐसा अपग्रेड है विच इज गोइंग टू गिव योर प्रोफाइल अ मेजर बूस्ट। इसके साथ में देयर वाज वन मोर एडिशनल अपग्रेड। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने उसके बारे में भी पूछा था कि व्हाट इज द कंपनी शीट। कंपनी शीट इज बेसिकली अ स्पेशल डीएसए शीट जिसमें हमने कंपनी वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया है। तो हमें गूगल के क्वेश्चंस अलग मिल रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के अलग मिल रहे होंगे, अमेजॉन के अलग मिल रहे होंगे, अडोबी के अलग मिल रहे होंगे। तो जो भी हमारी टॉप टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं। तो कभी भी आगे जाकर अगर हमारा रेज्यूमे इन कंपनीज के अंदर शॉर्टलिस्ट होता है और हमें इंटरव्यूज के लिए कॉल आती है, तो लास्ट डे रिविजन के लिए बेसिकली जो हमारे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिनको हमें डेफिनेटली रिवाइज करके जाना चाहिए इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, तो उन क्वेश्चंस की हमने एक शीट बना दी है जिसमें हमें वो क्वेश्चन तो मिल ही रहा होगा, साथ के साथ उस क्वेश्चन का हमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। एंड सबसे स्पेशल चीज, ये जो क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं ये उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो हमें सॉल्व करा रहे होंगे। तो बेसिकली टॉप टेक कंपनीज के जो सारे के सारे सवाल हैं उन्हीं कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बैठकर हमें उन सवालों को सॉल्व करा रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द जॉब अपडेट्स। तो यस, सिग्मा 6 के अंदर एक तो हमारी प्रॉपर कम्युनिटी तो बनेगी ही सारे के सारे सिग्मा 6 स्टूडेंट्स की, उसके साथ में जितने भी जो न्यूअर रीसेंट जॉब्स आते हैं फॉर फ्रेशर्स या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं, इनफैक्ट फॉर यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द टेक इंडस्ट्री, तो काफी सारे डिफरेंट जॉब अपडेट्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब शीट हम अपने सिग्मा स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके साथ में लास्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लिंक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड EMI ऑप्शन। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जैसी USA जैसी कंट्री से एनरोल करना चाहते हैं, द लिंक फॉर यू इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक हमारा लिंक होगा जो बैच का लिंक है, उसके बाद में जो लिंक है जो स्ट्राइप का लिंक है दैट इज मेंट फॉर ऑल ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सिग्मा से पढ़ाई करना चाहते हैं। एक और जो सवाल आया था काफी सारे स्टूडेंट्स का, दैट वाज रिगार्डिंग द EMI ऑप्शन। तो यस, देयर इज एन EMI ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल ऑन द पेमेंट पेज। सो दिस EMI ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन आवर बैंक, सो वी कैन गो ऑन द पेमेंट पेज एंड चेक फॉर आवर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो आई होप कि सिग्मा 6 के बारे में जितने भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी उन सबको हमने आज के सेशन के अंदर कवर कर लिया है। वंस अगेन फॉर ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 25 दिसंबर शाम के 9 बजे तक। तो बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हमारी और कोई क्वेरी बच जाती है तो नीचे जो सिग्मा 6 का लिंक है, हम उस पेज पर जब जाएंगे तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द पेज देयर इज एन FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्वेरी किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएगी। तो हम चाहें तो अपनी क्वेरी को वहां से जाकर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा 6 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं 7 जनवरी 2025 से। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कंप्लीट प्लेसमेंट बैच ऑफ 2025। तो सी यू इन क्लासेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let our ties in the hearse.